जानते हैं बच्चे? यस और नो? वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, एकदम एनर्जी होनी चाहिए। और स्टूडेंट का मतलब है कि फुल एनर्जी, फुल एनर्जी के साथ यदि हम रहेंगे तो बच्चे कहलाएंगे, सुस्त हो जाएंगे तो बूढ़े कहलाएंगे। तो कैसा रहना आपको? एनर्जेटिक। ओके। आज 15 अगस्त 1947 को जो आज का ही दिन था, कहने के लिए हम आजाद हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो आजादी उस टाइम पे भी नहीं मिली, क्योंकि आज भी यदि हम गौर करते हैं तो पता चलता है कि आज भी हमारे देश की जनता भूखी है। जो हमें हक अधिकार मिलना चाहिए था हमारे बच्चों को, वो नहीं मिल पा रहा है। आज आजाद होते हुए भी आजाद नहीं है। तो इस आजादी के लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा ना। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। लेकिन आज खेल कूद से भी नवाब बन सकते हैं, लेकिन वो खेल कूद कायदे में होना चाहिए, सलीके में होना चाहिए, तरतीब से होना चाहिए, फिर वो स्टेडियम तक पहुंचता है। और स्टेडियम से फिर वो पूरे जिले में गेम होते हैं, और जिले से स्टेट मंडल सब जगह पहुंचता है। तब वो देश के लिए खेलता है, तो वो बच्चा क्या करता है? नवाब बन जाता है, क्योंकि उसको गिफ्ट करोड़ों में मिलते हैं, लाखों में मिलते हैं। लेकिन यदि हम यही गलियों में इधर उधर भटकते रहेंगे और पढ़ाई पे गौर नहीं देंगे तो नवाब नहीं बन सकते ना। ये गलियों में खेल कूद करके बन सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपके पास में जूते पहनने के लिए ना हो, लेकिन किताबें आपके हाथों में होनी चाहिए। जितनी स्टडी करेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना लिखेंगे, उतना हमारा रिवीजन होगा। और प्रैक्टिस इज द मेक परफेक्ट मैन। यदि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होंगे हम लोग? जीरो, नथिंग एल्स। हमारा कपड़े नहीं है हमारे पास पहनने के लिए, जूते नहीं हैं, लेकिन शिक्षा है हमारे पास। तो जब हम बोलेंगे तो उससे पता चलेगा कि बंदे में कुछ दम है। कुछ रेस्पेक्ट कोई करे ना करे, लेकिन जब आपकी आवाज निकलेगी कि पता चलेगा कि ये शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, तो आपकी रेस्पेक्ट अलग होने लगेंगी। तो अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं कि आप लोग पढ़ने वाले हो और पढ़ोगे लिखोगे। ये क्या ताली बजाने हैं? कुछ नहीं बनना तुम्हें, ताली बजाओ अपने लिए अच्छी सी, जबरदस्त तरीके से। जिसको कुछ बनना है तो एनर्जेटिक होना चाहिए सब काम। वेरी गुड, थैंक यू। तो हम लोग आने वाले टाइम के लिए क्या बनेंगे? कुछ बड़ा बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, और अपने परिवार का नाम ऊंचा करेंगे, अपने मोहल्ले का नाम ऊंचा करेंगे, अपने शहर का नाम ऊंचा करेंगे। और यदि हम घटिया रहेंगे, मजदूर बनकर रहेंगे, या हम लोग काम नहीं करेंगे, तो घर वाले भी नहीं पूछेंगे। यानी कि ये बोझ बन गया हमारे ऊपर, बोझ है। लेकिन यदि आप काम करने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले कुछ आगे अधिकारी बन जाते हैं, तो आपके पास में गले में माला डालने के लिए फूल ले ले करके आपका स्वागत करने के लिए पूरे मोहल्ले वाले नहीं, दूर दराज से भी आएंगे। अभी दिल्ली में एक लड़का मेरे दोस्त का आईएएस बना, आईएएस, जिसको जिलाधिकारी वगैरह बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, या बड़े सरकार में अधिकारी बन जाते हैं। तो हम लोग उसका स्वागत करने खुद गए थे, और उसके लिए गुलदस्ताएं, मालाएं अलग लेकर गए। तो कितना बढ़िया लगा उसके लिए भी, और हमें भी इतनी खुशी हुई कि हमारे बच्चा, हमारे भतीजा या हमारे दोस्त का बेटा आईएएस बना। तो
तो आप लोगों को भी हमें भी पढ़ना है, लिखना है और कुछ करना है। आज की जो सरकार है, आज का जो वर्तमान में चल रहा है, ये चाहती है गवर्नमेंट कि हमारे बच्चे ना पढ़ें। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं कि ना पढ़ें? स्कूल बंद कर दिए गए बहुत सारे, लेकिन जब हम लोग कोशिश करेंगे, कमर कसेंगे, तो हम लोग कुछ बनेंगे और हम आवाज देंगे। जब हमें माइंड होगा, हम कुछ सवाल भी पूछेंगे। जब हम सवाल नहीं पूछेंगे तो हमें कुछ नहीं पता। सवाल कौन पूछता है? कि जिसको कुछ पता होता है। आज यदि सवाल पूछने वाले बन जाते हैं तो नाक में रस्सी सरकार के भी डल जाती है, क्योंकि सवाल हम पूछेंगे, तुमने करा क्या, हमारे जवाब देने का मतलब होगा उनके पास। यदि वो जवाब नहीं देंगे, इसका मतलब कुछ नहीं करा। पढ़ना है जरूरी, शिक्षित होना है जरूरी। वेरी गुड। आप लोगों ने इस बात को जो सुना, उस पर अमल करेंगे, हमेशा करेंगे। और यदि बड़े भी हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, जिसने हाई स्कूल नहीं किया, मैं उसको भी हाई स्कूल करा देंगे। इंटर नहीं किया, इंटर भी करा देंगे, ग्रेजुएशन भी हो जाएंगे। इस तरीके की हरकत अच्छी नहीं होती है कि छेड़खानी करो, बात नहीं सुनो। तो हमें जो कुछ करना है, अभी यूनिवर्सिटी बनी, कई सारी यूनिवर्सिटियां। जम्मू कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी में मुस्लिम बच्चे कितने गए, जो वहां 50 एडमिशन हुए, उसमें से 42 बच्चे मुस्लिम थे जो डॉक्टर बनने के लिए गए। तो तालियां बजाएं उनके लिए। और उसकी यूनिवर्सिटी को देख करके धर्म का एक ऐसा चोला पहन लिया, वो यूनिवर्सिटी की मान्यता खत्म कर दी। तो सरकार के लिए हूं करो, रोना है उसके लिए सरकार को कि उसने यूनिवर्सिटी बंद करी, शिक्षक के अड्डे बंद करे। तो हम लोगों को जवाब पूछने वाला होना चाहिए, और जवाब पूछने वाला हम तब होंगे जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षित होंगे। अब आने वाला जो कल होगा, तो उसमें ये ना रहे कि हमें किसी ने कुछ बतलाया नहीं। कभी किसी को कोई चीज का मशवरा लेना है तो मेरे से बेझिझक कभी भी आ सकते हैं। आप पढ़ो, कोई भी जा करके किसी स्कूल में या किसी से भी कुछ करो, कुछ मशवरा लेना है, फ्री में मशवरा ले सकते हो, ठीक है। आप आगे को आने वाले कल में कुछ बनना है, ये कसम खा के जाना है बस, और उसमें अमल करना है कि पढ़ाई लिखाई करनी है। आपके पास में खाने के लिए नहीं है, मम्मी पापा 10 रुपए 2 रुपए 5 रुपए भी देते हैं, उसको गुल्लक बना लो, जोड़ो। यदि फीस के पैसे टाइम पर नहीं है, अपने पैसे फीस के वो निकाल के दे दो। मैं तो ऐसे ही करता था, मैं अपने खाने के पैसे जोड़ता, बाप से मम्मी से इतना पैसा होने पर कभी नहीं लेता था। हाँ, अपने में से ही जो मुझे लगता था ये मेरे हो गए, तब मैं उनसे कुछ करता था, वही फीस देता था और उसी से मैं पढ़ा हूँ। मैं अपने मम्मी पापा की कमाई पे नहीं, ठीक है, वो आपकी आपके लिए है। आज जो भी कुछ अब तक भी जो करता हुआ रहा हूँ, जब तक मैं बड़ा हुआ हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं अपने दम पे करूँ, और अपना भी मरते दम तक, अपने दम तक भी हमें करना है। तो उससे क्या होगा, किसी पे बोझ नहीं बनोगे। तो मम्मी पापी और पापा, मम्मी पापी और पापा, यानी कि जितने भी बड़े उनके दोस्त भी होंगे या साथी भी होंगे, वो भी आपको प्यार करेंगे, क्योंकि तुम पढ़ने वाले बन गए हो। तो आपको क्या बनना है? स्टूडेंट, विद्यार्थी, पढ़ने वाला, शिक्षित बनना है, ठीक है। आप लोगों ने मेरी बात को सुना और उस पर अमल करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।